हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो एकेडमिया सीजन 6 के एपिसोड 4 से लेकर एपिसोड 8 तक की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 4 के स्टार्ट में टोकोयामी बताता है कि उसके मेंटोर हॉक्स के पास फियर्स विंग कॉर्क है, जिसकी हेल्प से हॉक्स फ्लाई कर सकता है और वो अपने विंग्स के हर एक फ्लेक्सिबल फैदर को लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यूज कर सकता है और हॉक्स फैदर्स से अपने लिए वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है। और अगर हॉक्स अपने बहुत से फैदर्स को बैटल में खो देता है तो कुछ डेज के बाद उसके विंग्स में फैदर नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। फिर टोकोयामी हॉक्स की वीकनेस फायर को बताता है। उसके बाद फैटगम यूए हाई के स्टूडेंट्स को बैटलफील्ड से दूर ले जा रहा होता है। फिर फैटगम बताता है कि हीरोज़ को स्टूडेंट्स की कॉर की ज़रूरत थी विलन्स के कोऑर्डिनेशन को ब्रेक करने के लिए और विलन्स को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। और अब सभी हीरोज़ विलन्स को चारों तरफ से घेर कर अटैक करेंगे और विलन्स श्योरली डिफीट हो जाएंगे। तभी हॉक्स को डाबी से फाइट करते हुए टोकोयामी देखता है। उसके बाद डाबी हॉक्स पर फायर से अटैक करता है, जिससे हॉक्स के फैदर्स बर्न हो जाते हैं। फिर डाबी ट्वाइस की डेथ से बहुत एंग्री होता है। तभी हॉक्स सोचता है कि उसकी रिसर्च में उसने लीग ऑफ विलन्स के हर एक मेंबर के पास्ट के बारे में पता लगा लिया था, पर हॉक्स डाबी और शिगाराकी के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाया। फिर हॉक्स अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसे हीरो बनने की ट्रेनिंग देने का बोलते हैं और हॉक्स इंडेवर के जैसा हीरो बनना चाहता था। तभी हॉक्स बताता है कि इंडेवर ने उसकी लाइफ को सेव करा था। फिर हॉक्स डाबी से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, तो डाबी बताता है कि वो लीग ऑफ विलन्स और शिगाराकी की कोई केयर नहीं करता है और बोलता है कि इस वर्ल्ड में कोई ट्रू हीरो नहीं है। फिर डाबी बोलता है कि वो इस वर्ल्ड के सभी हीरोज़ को किल कर देगा और डाबी हीरो किलर स्टेन की विश को फुलफिल करेगा। तो स्टेन सभी हीरोज़ को फॉल्स हीरो मानता है और स्टेन सोसाइटी के सभी हीरोज़ को किल करना चाहता है। फिर डाबी हॉक्स पर फायर से अटैक करता है। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि एज शॉट की टीम ने विलन्स की बिल्डिंग से अंडरग्राउंड असेंबली हॉल जाने वाले सभी 5 रास्तों को क्लोज कर दिया है और टीम इंडेवर नोमूस से फाइट कर रही है। उसके बाद इंडेवर मिरिको की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है। फिर इंडेवर को क्रस्ट मिलता है, जो कि एक नोमू से फाइट कर रहा होता है और क्रस्ट नोमू पर कंटिन्यूसली अपनी शील्ड से अटैक कर रहा होता है, पर वो नोमू रीजनरेट हो रहा होता है। तभी मिस्टर आइजावा इरेज कॉर्क का यूज़ करके नोमू की कॉर्क को इरेज कर देते हैं और इंडेवर नोमू पर अटैक करके हीरोज़ के पाथ को ओपन करता है। उसके बाद मीरको हाईएस्ट टायर नोमूस से फाइट कर रही होती है और मीरको के अटैक्स का नोमूस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता है। तभी मीरको डॉक्टर कुडाई की तरफ जाने लगती है, तो वो सभी नोमूस मिलकर मीरको को इंजर्ड कर देते हैं, पर मीरको मूव करती रहती है और वो डॉक्टर कुडाई तक पहुंच जाती है और शिगाराकी के चैम्बर को ब्रेक करने वाली होती है। पर तभी एक नोमू टेंटिकल से मीरको के लेग को इंजर्ड कर देता है। फिर इंडेवर उस नोमू पर अटैक करता है और बाकी के हीरोज़ भी 3 नोमूस पर अटैक करते हैं और मिस्टर आइजावा एक नोमू की कॉर्क को इरेज कर देते हैं। तो वो नोमू सोचता है कि मिस्टर आइजावा को इरेज कॉर्क यूज़ करने के लिए उसे देखना होगा। फिर वो नोमू मिस्टर आइजावा की नज़रों से दूर भागने लगता है। तभी बाकी हीरोज़ उस नोमू पर अटैक करते हैं और वो नोमू अटैक्स से बचकर अपनी कॉर्क यूज़ करता है और हीरोज़ पर एसिड से अटैक करता है। उसके बाद मीरको शिगाराकी के कैप्सूल को ब्रेक कर देती है, पर तभी एक नोमू अपने टेंटिकल का यूज़ करके मीरको को वहाँ से बाहर फेंक देता है और इंडेवर उसे कैच करता है। फिर इंडेवर मीरको के वुंड को बर्न करता है और ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। फिर मिस्टर आइजावा 3 नोमूस की कॉर्क को इरेज करते हैं और बाकी के हीरोज़ उन नोमूस से फाइट करते हैं। तभी मीरको बोलती है कि उन्हें शिगाराकी के एक्सपेरिमेंट को रोकना होगा, क्योंकि अगर शिगाराकी फ़ाइट ज्वाइन करेगा तो हीरोज़ डिफीट हो जाएंगे। तो माइक और एक्सएलएक्स डॉक्टर कुडाई को रोकने जाते हैं। तभी डॉक्टर कुडाई शिगाराकी की कैप्सूल को रिपेयर कर रहा होता है। फिर क्रस्ट नोमू को रोकता है और माइक शिगाराकी के कैप्सूल को कम्प्लीटली ब्रेक कर देता है। उसके बाद एक्सएलएक्स शिगाराकी की हार्ट बीट फील नहीं करता है
और माइक डॉक्टर कोडाई को नोमूस को रोकने का ऑर्डर देने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर डॉक्टर कोडाई अपने 70 ईयर पहले के पास्ट के बारे में बताता है, जिसमें उसने सोसाइटी को कॉर्क सिंगुलैरिटी थ्योरी दी थी, पर वर्ल्ड ने उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करा था और उस टाइम पर ऑल फॉर वन ने डॉक्टर कोडाई को सपोर्ट करा था और डॉक्टर कोडाई के पास दुगनी लाइफ जीने वाली कॉर्क थी, जिसे डॉक्टर कोडाई ने ऑल फॉर वन को दे दिया था और अभी डॉक्टर कोडाई के पास उसकी कॉर्क की डुप्लीकेट कॉपी है। उसके बाद शिगाराकी ड्रीम में अपनी फैमिली को देखता है। फिर शिगाराकी ऑल फॉर वन को देखता है। देन डॉक्टर कोडाई बताता है कि ऑल फॉर वन ने उसकी अल्टीमेट पावर्स को शिगाराकी को दे दिया है और ऑल फॉर वन के पास अब उसके पावर्स की डुप्लीकेट कॉपी है। फिर शिगाराकी अपने ड्रीम में ऑल फॉर वन को चूज़ करता है और वो अपने फैमिली को इग्नोर कर देता है। तभी शिगाराकी होश में आता है। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर बताता है कि हॉस्पिटल में सरफेस लेवल पर फाइट कर रहे हीरोज़ ने नोमूस को हरा दिया है और वो हीरोज़ अब अंडरग्राउंड में इंडेवर की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। फिर मिस्टर आइजावा और अदर्स नोमूस से फाइट कर रहे होते हैं और इंडेवर भी एक नोमू से फाइट करता है। तभी वो नोमू एसिड से अटैक करता है और इंडेवर फायर की शील्ड से खुद को और मिर्को को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो नोमू इंडेवर की तरफ चार्ज इन करती है। तभी ग्रैंड टोरिनो उस नोमू को किक करते हैं और बैकअप टीम अंडरग्राउंड में आ जाती है। उसके बाद लॉक नोमू के फीट के ऊपर के पाइप्स को लॉक कर देता है और उसे एक जगह रोक देता है। तभी इंडेवर उस नोमू को एक पंच से फिनिश कर देता है और अदर हीरोज़ भी मिलकर बाकी के 3 नोमूस को डिफीट कर देते हैं। फिर शिगाराकी एक्सएलएक्स को किल कर देता है। उसके बाद टोकोयामी हॉक्स की हेल्प करने चला जाता है। फिर फैटगम यू हाई के स्टूडेंट्स को उनके फ्रेंड्स के पास जाने को बोलता है। देन टोकोयामी हॉक्स को डाबी से सेव कर लेता है और हॉक्स की विंग्स को डाबी ने बर्न कर दिया होता है। तभी डाबी टोकोयामी को बताता है कि उसके मेंटोर ने ट्वाइस को किल कर दिया है और हॉक्स एक हीरो नहीं है। फिर डाबी टोकोयामी पर अटैक करता है तो टोकोयामी हॉक्स को लेकर वहाँ से एस्केप करने का सोचता है। फिर हॉक्स सोचता है कि डाबी उन्हें यहाँ पर फिनिश कर सकता है, पर वो उनसे बात कर रहा है क्योंकि उसने अपनी कॉर्क को ज़्यादा यूज़ कर लिया है, जिससे कि उसकी कॉर्क उसकी ही बॉडी को बर्न कर रही है और उसे अब रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। तभी टोकोयामी हॉक्स को लेकर वहाँ से एस्केप कर लेता है और डार्क शैडो डाबी की वीक फायर को थोड़ी देर तक सह लेता है। फिर डाबी दोबारा से टोकोयामी पर अटैक करता है और डाबी बोलता है कि वो बस वीक होने का प्रिटेंड कर रहा था। तभी उनके बीच एक आइस वॉल क्रिएट होती है और टोकोयामी डाबी से बचकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आइसमैन आइस का पहाड़ बनाता है और सभी विलन्स को कोऑर्डिनेट करके एक ग्रुप में फाइट करने को बोलता है। उसके बाद रीडेस्ट्रो बैटल की अपडेट्स और न्यू पेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल लेग्स मांगता है। फिर बर्निन बाकुगो टोडोरोकी लोगों को हॉस्पिटल के पास के एरिया से दूर ले जा रहे होते हैं और एनिमा सभी एनिमल्स को इवैक्यूएट करता है। फिर इजुको को उसके हेड में एक वॉइस सुनाई देती है, ही इज़ कमिंग स्टॉप हिम, और ये वॉइस फर्स्ट विल्डर ऑफ वन फॉर ऑल की होती है। उसके बाद शिगाराकी माइक पर अटैक करता है। तभी ग्रैंड टोरिनो माइक को सेव करते हैं और शिगाराकी अब एक जगह पर टच करके बहुत दूर तक की थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर सभी हीरोज़ वहाँ से भागने लगते हैं और जो हीरोज़ ग्राउंड पे होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर शिगाराकी उसके पास की सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी हीरोज़ सिविलियंस को सेव करते हैं और इजुको शिगाराकी से फाइट करने चला जाता है। फिर डेकू एयरवेव से डिस्ट्रक्शन को रोकने का ट्राई करता है पर डिस्ट्रक्शन नहीं रुकता है, तो टोडोरोकी आइस वॉल से डिस्ट्रक्शन को रोकता है पर उसकी आइस वॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हीरोज़ वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। उसके बाद शिगाराकी जाइगेंटोमाकिया को लीग ऑफ विलन्स को उसके पास लाने को बोलता है और शिगाराकी जाइगेंटोमाकिया को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। फिर डिस्ट्रक्शन की वजह से पुलिस हेडक्वार्टर से सभी हीरोज़ का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है और पुलिस शिगाराकी को डस्ट क्लाउड की वजह से देख नहीं पाती है। देन टोकोयामी हॉक्स को मेडिकल टीम के पास ले जाता है। उसके बाद आइसमैन सीमेंट से फाइट करता है और सीमेंट आइसमैन के अटैक को रोक लेता है। तभी आइसमैन ऊपर से सीमेंट पर अटैक करता है और माउंट लेडी उसके अटैक्स को रोकती है। फिर माउंट लेडी आइसमैन से फाइट करती है और उसकी आइस को ब्रेक करती है। देन टोगा हीरोज़ पर अटैक करती है और वो एक हीरो की फॉर्म में होती है। फिर डाबी कंप्रेस से मिलता है।
तभी जाइगेंटोमाकिया अंडरग्राउंड हॉल से बाहर आता है और डाबी बोलता है कि शिगाराकी अपनी स्लीप से जग गया है। फिर ऑल फॉर वन शिगाराकी को वन फॉर ऑल कॉर्क लेने को बोलता है। तभी इंडेवर शिगाराकी पर फ्लेम से अटैक करता है और इंडेवर शिगाराकी को फिनिश करने वाला होता है। पर तभी शिगाराकी इंडेवर को टच करने के लिए जंप करता है और इंडेवर को पता चलता है कि शिगाराकी बहुत फास्ट रीजनरेट हो सकता है। फिर इंडेवर शिगाराकी पर अटैक करता है और बाकी हीरोज़ को बोलता है कि वो बिना ग्राउंड को टच करे उसके पास आए। तभी शिगाराकी वहाँ ब्लास्ट करता है और इंडेवर को दूर फेंक देता है। देन शिगाराकी कॉर्क डिलीटर बुलेट्स लेता है और ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल कॉर्क लेने के लिए बहुत डेस्परेट होता है। फिर इंडेवर शिगाराकी पर अटैक करता है और शिगाराकी शील्ड बनाकर उसके अटैक्स को रोकता है। तो इंडेवर सोचता है कि शिगाराकी के पास अब मल्टीपल कॉर्क्स हैं। फिर शिगाराकी वन फॉर ऑल को एक्वायर करने का बोलता है और शिगाराकी की ये वर्ड्स डेकू सुन लेता है। उसके बाद शिगाराकी डेकू की तरफ मूव करने लगता है और इंडेवर शिगाराकी का पीछा करता है और इंडेवर बताता है कि शिगाराकी इवैक्यूएशन एरिया की तरफ आ रहा है। तभी डेकू लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से दूर जाने लगता है। तभी बाकुगो डेकू को बोलता है कि वो हीरोज़ को वन फॉर ऑल के बारे में नहीं बता सकता। देन वो दोनों सिविलियंस से दूर जाते हैं। फिर डेकू इंडेवर को बताता है कि शिगाराकी उसे फॉलो कर रहा है और डेकू शिगाराकी को अनपॉपुलेटेड एरिया तक ले जा सकता है और डेकू प्राइवेट लाइन से इंडेवर को ये सब बताता है। फिर इंडेवर डेकू से पूछता है कि शिगाराकी उसके पीछे क्यों पड़ा है, पर डेकू इंडेवर को वन फॉर ऑल के बारे में नहीं बताता है। फिर डेकू इंडेवर से पूछता है कि क्या शिगाराकी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और इंडेवर बोलता है कि वो डेकू की तरफ ही जा रहा है। फिर डेकू इंडेवर को सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का बोलता है, पर इंडेवर शिगाराकी को फॉलो करता है। उसके बाद डेकू बाकुगो से पूछता है कि वो उसके साथ क्यों है, तो बाकुगो बोलता है कि सिर्फ वही वन फॉर ऑल के ट्रुथ के बारे में जानता है और उसे ऑल माइट के फेवर को रिटर्न भी करना है, जो कि ऑल माइट ने बाकुगो को विलन्स से सेव करके उस पर करा था। फिर बाकुगो बोलता है कि वो शिगाराकी को डिफीट कर देगा। देन शिगाराकी हाई जंप करता है और शॉक वेव से अटैक करता है, जिससे सभी हीरोज़ के कम्युनिकेशन डिवाइसेस डैमेज हो जाते हैं और हीरोज़ आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाते। उसके बाद शिगाराकी डेकू और बाकुगो के सामने आ जाता है और उन पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी ग्रैंड टोरिनो फास्ट स्पीड से उन दोनों को सेव करते हैं। फिर ग्रैंड टोरिनो उन्हें बताते हैं कि शिगाराकी उन दोनों से बहुत पावरफुल है। देन रियुक्यू शिगाराकी को अपने विंग्स से एयर ब्लो करके रोकती है और मिस्टर आइजावा वहां आकर शिगाराकी की कॉर्क को इरेज करते हैं। तभी शिगाराकी नोमूस को अवेक कर देता है। फिर इंडेवर शिगाराकी पर अटैक करता है, पर शिगाराकी उसके अटैक को डॉज कर देता है, जबकि मिस्टर आइजावा ने उसके ऊपर अपनी इरेज कॉर्क यूज़ करी होती है। तो डॉक्टर कुडाई बताता है कि उसने शिगाराकी को नोमूस के बराबर की स्ट्रेंथ दे दी है शिगाराकी की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके। फिर रियुक्यू और इंडेवर शिगाराकी से फाइट करते हैं। देन ग्रैंड टोरिनो डेकू को बताते हैं कि ऑल फॉर वन की सभी कॉर्क्स अब शिगाराकी के पास हैं और ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं कि वो शिगाराकी को वन फॉर ऑल कॉर्क स्टील नहीं करने दे सकते। उसके बाद हाई एंड नोमूस हीरोज़ पर अटैक करते हैं। फिर जाकू सिटी से न्यूज़ रिपोर्टर लाइव फुटेज दिखाता है और जाकू सिटी का 1/3 पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया होता है और ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑल माइट देख रहा होता है और रिपोर्टर बोलता है कि ये टेररिस्ट अटैक अभी तक का लार्जेस्ट स्केल टेररिस्ट अटैक है। उसके बाद शिगाराकी इंडेवर और रियुक्यू को सरफेस पर गिरा देता है। फिर इंडेवर शिगाराकी से नोमूस के बारे में पूछता है और शिगाराकी उसे बताता है कि वो अब अपनी डिके कॉर्क को कंट्रोल कर सकता है और शिगाराकी ने फाइन एडजस्टमेंट करके नोमूस के कैप्सूल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। फिर डॉक्टर कुडाई शिगाराकी को बताता है कि ये नोमूस उसकी हर एक कमांड को फॉलो करेंगे। फिर डॉक्टर कुडाई बताता है कि हाई एंड नोमूस हाई टायर नोमूस से स्ट्रॉन्ग है, पर हाई एंड नोमूस खुद से थिंक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ग्रैंड टोरिनो नोमूस से फाइट करने चले जाते हैं और वो इजुको और बाकुगो को छुपने के लिए बोलते हैं। फिर शिगाराकी मिस्टर आइजावा पर अटैक करता है और वो मिस्टर आइजावा को फिनिश करने वाला होता है, पर तभी डेकू शिगाराकी को रोकता है और डेकू बोलता है कि शिगाराकी से वो अब फाइट कर सकते हैं जब तक उसकी कॉर्क्स को मिस्टर आइजावा ने इरेज करा हुआ है और डेकू बोलता है कि वो अपने टीचर को सेव करेगा। देन बाकुगो शिगाराकी पर अटैक करता है, पर शिगाराकी पर उसके एक्सप्लोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है।
तभी डेकू शिगाराकी को रॉफ से पकड़ता है, पर शिगाराकी बाकुगो पर अटैक करता है। तभी इंडेवर बाकुगो को सेव करता है। फिर इंडेवर बताता है कि शिगाराकी के पास ऑल माइट के बराबर स्ट्रेंथ है। फिर इंडेवर बाकुगो और इजुको को मिस्टर आइजावा को प्रोटेक्ट करने का बोलता है। तो शिगाराकी सोचता है कि उसे डेकू को कैप्चर करके यहाँ से एस्केप करना होगा। देन शिगाराकी सोचता है कि ऑल फॉर वन की कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी पर हावी हो रही है और शिगाराकी अपनी बॉडी और पावर्स पर ऑल फॉर वन से कंट्रोल वापस लेता है। उसके बाद ग्रैंड टोरिनो शिगाराकी पर अटैक करते हैं, पर शिगाराकी अटैक को डॉज करके इजुको को कैप्चर करने का सोचता है। तभी बाकुगो शिगाराकी पर एक्सप्लोजन करता है। फिर इंडेवर वैनिशिंग फिस्ट से शिगाराकी पर अटैक करता है। उसके बाद जाइगेंटोमाकिया लीग ऑफ विलन्स के मेंबर्स को शिगाराकी के पास ले जाने लगता है। फिर डाबी स्केप्टिक को अपने साथ ले जाता है और जाइगेंटोमाकिया उन सभी को लेकर शिगाराकी की तरफ जाने लगता है, तो माउंट लेडी उसे रोकती है। देन जीरो अपनी टीम को बताती है कि कुछ बिग थिंग उनकी तरफ आ रही है और शोजी उन्हें बताता है कि विलन्स अभी उनसे दूर है। फिर डिफेंस लाइन के हीरोज विलन्स से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और इंटर्न्स को वहीं पर रुकने का ऑर्डर देते हैं। देन माउंट लेडी जाइगेंटोमाकिया को रोक नहीं पाती है। फिर आइसमैन डिफेंस लाइन को रोकता है, पर तभी शिमेंट उसे कैप्चर कर लेता है। उसके बाद रीडेस्ट्रो लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स को जाइगेंटोमाकिया की लीड को फॉलो करने का बोलता है। फिर कामुई वुड मिडनाइट को जाइगेंटोमाकिया के नियर ले जाता है। तभी जाइगेंटोमाकिया माउंट लेडी को दूर फेंक देता है और मिडनाइट बोलती है कि उन्हें जाइगेंटोमाकिया को जाकू सिटी में जाने से रोकना होगा, जाकू सिटी के सिविलियंस के प्रोटेक्शन के लिए। तभी डाबी कामुई वुड पर फायर से अटैक करता है और मिडनाइट को कंप्रेसर रबल से नीचे गिरा देता है। फिर मिडनाइट यायुरोजू को जाइगेंटोमाकिया को रोकने को बोलती है और मिडनाइट लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स से फाइट करती है। देन यायुरोजू जीरो और सोजी को जाइगेंटोमाकिया की साइज़ के बारे में पता करने को बोलती है और मडमैन और अदर्स को फाइट के लिए रेडी होने को बोलती है। फिर माउंट लेडी और कामुई वुड जाइगेंटोमाकिया की स्पीड को स्लो करते हैं और शोजी बताता है कि एनिमी 25 मीटर्स टॉल है। देन सभी स्टूडेंट डिफेंस करने के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद यायुरोजू सभी को बताती है कि जाइंट विलन के बैक पर डाबी है और अकॉर्डिंग टू मिडनाइट जाइगेंटोमाकिया को सुलाकर ही रोका जा सकता है और यायुरोजू ने स्लीपिंग लिक्विड क्रिएट किया होता है जिसे उन्हें जाइगेंटोमाकिया में इंजेक्ट करना है और अगर उसकी स्किन बहुत स्ट्रांग हुई तो उन्हें उसके मुंह में ये स्लीपिंग लिक्विड डालना है। फिर मडमैन ग्राउंड को सॉफ्ट करता है और यायुरोजू एक्सप्लोजिव्स को मड में प्लांट करती है और वो स्टिक बॉल्स को वहाँ बिछाते हैं। देन जब जाइगेंटोमाकिया वहाँ आता है तो वो मड में गिर जाता है और उसकी जॉ स्टिक बॉल से चिपक जाती है। फिर हीरोज उसकी नेक को टाई कर लेते हैं। तभी शोजी और आयोयामा लीग ऑफ विलन्स पर अटैक करते हैं और आयोयामा अपनी बीम से अटैक करता है और जैसे ही कामिनारी इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला होता है तभी कंप्रेस उस पर रबल्स से अटैक करता है जो कि उसकी स्मॉल बॉल्स में होते हैं। फिर शुगर मैन जाइगेंटोमाकिया के माउथ को ओपन करने का ट्राई करता है और वो सभी स्लीपिंग लिक्विड को जाइगेंटोमाकिया के मुंह की तरफ फेंकते हैं, पर जाइगेंटोमाकिया फूंक मारकर उन सभी को वहां से उड़ा देता है। तभी डाबी फॉरेस्ट में आग लगा देता है और यायुरोजू का प्लान फेल हो जाता है। फिर यायुरोजू मड में एक्सप्लोजन्स करती है और जाइगेंटोमाकिया मड में खड़ा नहीं हो पाता है। देन कंप्रेस बोलता है कि जाइगेंटोमाकिया अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सभी विलन्स उसकी बैक पर हैं। तभी हीरोज लीग ऑफ विलन्स पर अटैक करते हैं और माउंट लेडी जाइगेंटोमाकिया का माउथ ओपन करती है और मीरा खुद को एसिड से सराउंड करके फायर से बच जाती है और मीरा स्लीपिंग लिक्विड को जाइगेंटोमाकिया के मुंह में डालने वाली होती है। तभी जाइगेंटोमाकिया बोलता है कि उसे जल्दी मास्टर के पास जाना होगा और तभी उसकी वॉइस सुनकर मीरा को अपने हाई स्कूल में उससे एनकाउंटर याद आ जाता है। तो मीरा स्लीपिंग लिक्विड को एम करके नहीं फेंक पाती है और जाइगेंटोमाकिया माउंट लेडी को अनकॉन्शियस कर देता है और मीरा पर अटैक करता है, पर तभी किरिशिमा मीरा को सेव करता है और किरिशिमा जाइगेंटोमाकिया पर अटैक करता है और स्लीपिंग लिक्विड को जाइगेंटोमाकिया के मुंह में डाल देता है। फिर यायुरोजू कैनन क्रिएट करके जाइगेंटोमाकिया पर अटैक करती है और किरिशिमा को सेव करती है। उसके बाद मडमैन ग्राउंड को सॉफ्ट करके फायर्ड अप ट्रीज को मड से बुझा देता है। फिर यायुरोजू बोलती है कि जितना ज़्यादा जाइगेंटोमाकिया हिलेगा उतना जल्दी ही स्लीपिंग सीरम का इफेक्ट उस पर होगा।
फिर प्रो हीरो मैजेस्टिक सभी हीरोज़ को वहाँ लाता है। तभी जाइगेंटोमाकिया बहुत स्ट्रांग होकर हीरोज़ पर अटैक करता है। उसके बाद शिगाराकी इंडेवर के पंच से इंजर्ड होता है और शिगाराकी उन्हें बोलता है कि वो हीरोज़ नहीं हैं और वो अननोन पर्सन को सेव करने के लिए अपने फैमिली को ही हर्ट करते हैं। और शिगाराकी बोलता है कि उसके चाइल्डहुड में सभी ने उसे रिजेक्ट करा था, तो वो अब सभी हीरोज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर एंडेवर शिगाराकी पर अटैक करता है, पर शिगाराकी उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी ग्रैंड टोरिनो शिगाराकी पर अटैक करते हैं, तो शिगाराकी ग्रैंड टोरिनो के लेग को इंजर्ड कर देता है। फिर इजुको और बाकुगो ग्रैंड टोरिनो को सेव करने जाते हैं, पर शिगाराकी फास्ट मूव करके मिस्टर आइजावा की तरफ जाता है। तभी ryukyu उसे रोकती है। फिर इजुको भी शिगाराकी को रोकता है और शिगाराकी को रॉप्स से बाइंड कर देता है। तभी एंडेवर शिगाराकी पर अटैक करने जाता है, तो शिगाराकी मिस्टर आइजावा पर कॉर्क डिलीटर बुलेट का यूज़ करने वाला होता है और डेकू 1 फॉर ऑल 100% से शिगाराकी पर अटैक करता है, पर शिगाराकी बुलेट थ्रो कर देता है और बुलेट मिस्टर आइजावा को हिट करती है। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 का एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।